मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक जमकर वोटिंग हुई। दिन भर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। वहीं शाम 5 बजे तक करीब 65.35% वोटिंग हुई है। अब मिल्कीपुर के चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को देखने को मिलेंगे। इस बार ये चुनाव दोनों ही पार्टियों की साख पर सवाल माना जा रहा है और इसीलिए दोनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई। हमें देवतुल्य जनता पर यकीन है, जिसने मुझे 35,000 वोट से जिताया है, जिसने मुझे इस लोकसभा में जिताया है। ये हमारे संसदीय क्षेत्र का पार्ट है मिल्कीपुर, तो हमें उन पर भरोसा है और उनका भरोसा हमारे पे है, हमारा भरोसा। अखिलेश यादव जी प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के चैंपियन बन गए हैं और इसीलिए फर्जी तरीके से फोटो, वीडियो, ऑडियो के द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम उनके हाथ से निकल चुका है। मिल्कीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिल चुका है और इसीलिए हताशा में, निराशा में आकर के झूठे वीडियो, फोटो के आधार पर, ऑडियो के आधार पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली में अब उनका विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए परिणाम के बाद वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के साथ साथ पूरी निर्वाचन की प्रणाली पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पर मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया। मिल्कीपुर उपचुनाव में बुर्का हटाकर चेकिंग के आरोप पर ओपी राजभर ने कहा कि वोटर आईडी कार्ड से मिलान किया जाता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रहा है। अखिलेश यादव क्या चाहते हैं कि उन्हें ही चुनाव आयोग रिटर्निंग ऑफिसर बना दे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमकार राजभर जी हैं। राजभर जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि मिल्कीपुर में बुर्का हटा के पुलिस चेकिंग कर रही है, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। उस पर उन्होंने फर्जी वोट पढ़ने की एक दावा किया है कि एक लड़का खुद स्वीकार कर रहा है कि फर्जी वोट पड़ा है। बुर्का हटा के उनको चेकिंग करने में आपत्ति है अखिलेश यादव। देखिए, दोनों बात अखिलेश जी कह रहे हैं। चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, सरकार उनका सहयोग कर रही है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो। और उनके आरोप निराधार हैं। वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। बुर्का हटा के चेकिंग करने में क्या आपत्ति है अखिलेश यादव जी? पुलिस का अखिलेश जी से पूछिए ना, कि हमसे पूछ रहे हैं। अखिलेश जी से पूछिएगा। जब परिचय पत्र दिया जाता है तो परिचय पत्र का मिलान होता है, तो उसमें क्या दिक्कत है उनको? अब उन्हीं को रिटर्निंग अफसर बना दिया जाए और यदि वो चाहते हैं तो। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जब हारने लगता है तो हताशा में कभी ईवीएम तो कभी धर्म तो कभी प्रशासन को दोष देता है। हार के लिए दुष्प्रचार की भूमिका बनाने में जुट गए हैं। देशवासी इस बात को भली बात जानते हैं कि जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है, उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं बस। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों को लेकर धमकी देते हुए नजर आए हैं और अपने पार्टी समर्थकों से कह रहे हैं कि अधिकारियों की सूची बना लो, सत्ता में आते ही अधिकारियों के खिलाफ पहले आदेश जारी करेंगे, ऐसे अधिकारियों की सूची बनाकर रख लो। तो ये वीडियो शिवपाल यादव का काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों की सूची बनाकर रख लो, जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले ऐसे ही अधिकारी नपेंगे। ईमान अधिकारी हैं जो जनता की नहीं सुन रहे हैं, उनके नाम जरूर लिख देना, जरूर मनाना। ये जरूर मनाते जाना, ये जरूर मनाना है।
और बताते भी जाना, हमारे पास भी रिपोर्ट भेजते जाना। अभी घर भी मना लेंगे और फिर जब सत्ता में आएंगे तब पहले ही दिन यही आदेश होगा कपूर सुननी हमारे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान किया। मंत्रोच्चार के बीच में उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। इसी के साथ उन्होंने गंगा पूजन भी किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए अरैल के वीआईपी घाट तक गए। अरैल घाट से वे मोटर बोट से संगम पर पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में संगम नदी में डुबकी लगाई। महाकुंभ स्नान के बाद में एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, प्रयागराज के दिव्य भव्य महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। संगम की रीति पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े आध्यात्म के महापर्व महाकुंभ 2025 में करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पवित्र संगम पर आस्था की डुबकी लगा कीर्तिमान रच रहे हैं। महाकुंभ 2025 अब केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने का माध्यम भी बन रहा है। और समाज के हर वर्ग को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंचे। पीएम मोदी ने माघ के महीने में अष्टमी की तिथि पर संगम में डुबकी लगाकर देशवासियों के कल्याण की कामना की। पीएम मोदी सुबह 10:05 पर प्रयागराज के बमरोली एयरपोर्ट पहुंचे। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी की अगवानी की, जिसके बाद पीएम मोदी सीएम योगी के साथ अरैल के डीपीएस हेलीपैड पहुंचे। पीएम अरैल घाट से निषाद राज क्रूज के जरिए महाकुंभ क्षेत्र पहुंचे और संगम में पवित्र स्नान किया। त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करते हुए पूजा अर्चना की और संगम में अभिषेक किया। गंगा स्नान और पूजन के बाद बोट में बैठकर पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ महाकुंभ में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रयागराज महाकुंभ में आज पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला है। उनसे समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि आरोग्य और कल्याण की कामना की। हर हर गंगे। बता दें कि महाकुंभ 2025 का शुभारंभ पौष पूर्णिमा के अवसर पर 13 जनवरी को हुआ था और ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। सरकार के अनुसार महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सनातन का प्रहरी बताया है। उन्होंने कहा कि विश्व में जो सनातन की चर्चा हो रही है, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को जाता है। महाराज जी, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं एक संदेश देते हैं। इस बार उनका महाकुंभ में आगमन जो है वो अपने आप में अनूठा रहा। कम समय के लिए आए लेकिन उन्होंने गंगा स्नान किया। क्या संदेश दिया इसके जरिए? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा इससे पूर्व भी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे
हम सब संतों को बुलाया था, सबसे आशीर्वाद लेकर गंगा पूजन किया गया था। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के प्रहरी है। आज जो सनातन की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री को जाता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। और जब महाकुंभ संपन्न हो रहा है, सभी अखाड़े यहाँ से कूच करने वाले हैं। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सोचा होगा कि भाई हम भी जाकर के एक बार स्नान करें, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा है। और आज आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए, शांति से, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रोटोकॉल के अपना स्नान किया, स्नान करके यहाँ से चल दिए। मैं कहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री मिलना ना भूतो ना भविष्यति। और हमने माताओं से बात की, मेरी माताएं मुझे कहती है कि महाराज जी हमारी आयु प्रधानमंत्री को लग जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो ये महाकुंभ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ भी सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है, यह सब देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। प्रयागराज महाकुंभ का आज 24वां दिन है। महाकुंभ में श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज शाम 6 बजे तक 65,57,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में अब तक स्नान करने वालों का आंकड़ा 38 करोड़ 94 लाख पहुंच चुका है और 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और 65,57,000 श्रद्धालु आज पहुंचे, गंगा में पवित्र स्नान किया और अभी तक जो आंकड़ा है वो 38 करोड़ को भी पार कर चुका है। हर दिन बड़ी संख्या में संगम में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सलाम भी किया। उन्होंने इतनी मेहनत की है और इतनी अच्छी व्यवस्था की है। इस बात की ज्यादा खुशी है कि सब एकजुट होके सबने दिखा दिया कि हमारी शक्ति क्या है और भगवान जी की जो आस्था है वो देख के मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब लोग इतना बिलीव करते हैं और इतनी आस्था से यहाँ पे आए और सब कुछ इतना अच्छी तरह से चल रहा है। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू यूपी गवर्नमेंट कि उन्होंने इतनी मेहनत करी कि इतने सारे वंडरफुल टेंट्स लगाए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था करी है लोगों के लिए कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। प्रयागराज महाकुंभ में पीएम मोदी ने पवित्र स्नान किया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ने कहा कि यह धर्म के प्रति उनकी आस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही मथुरा और काशी का विवाद सुलझ सकता है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, उनसे बात करेंगे। गुरु जी, पीएम जब यहाँ पर आते हैं तो एक संदेश देते हैं। उन्होंने 13 दिसंबर 2024 को जब आए तो इसे एकता का महायज्ञ कहा था। एक बार फिर आए, स्नान किया, लेकिन इस बार बिना कुछ कहे वो यहाँ से चले गए। क्या संदेश है उनके मौन रहने में भी? नहीं, उनके मौन रहने में भी ये संदेश जाता है कि देखिए, इतने बड़े व्यक्ति, प्रधानमंत्री हमारे देश के, और महाकुंभ क्षेत्र में आके संगम करके, ये पॉलिटिकल नहीं है ना, ये धर्म के प्रति आस्था है। इसके पहले कितने प्रधानमंत्री आए होंगे ऐसे और उन्होंने कितना इंटरेस्ट लिया होगा कुंभ में, पर मोदी जी के बाद जब से वो प्रधानमंत्री हुए, सनातन धर्म या कुंभ क्षेत्र जो कहीं पे भी लगा हो तो वो उसका छटा अलग ही नजर आई। और आज हमारी तरफ से तो उनको किन्नर अखाड़े से ढेर सारा आशीष और आशीर्वाद कि वो ऐसे ही प्रगति पे रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। किस तरह की उम्मीद आगे उनसे करते हैं आप लोग? नहीं, हम चाहते कि उनके नेतृत्व में भी मथुरा का और काशी का जितना भी विवाद है वो सुलझ जाए, क्योंकि यही युग पुरुष कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। किस तरह से किन्नर अखाड़ा चाहता है, उनका सहयोग करेगा, साधु संत सहयोग करेंगे इसमें? किन्नर अखाड़ा तो कभी भी, अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी भी चीज के लिए आवाज करेंगे और सनातन धर्म के लिए, किन्नर अखाड़ा एक अंगूठे पे खड़ा है और हम उनके साथ हैं। और हम चाहते हैं
कि सनातनियों को समझ के अपने मतभेद ना रखें, जातिवाद में ना जाएं, तथा कथित शंकराचार्य लोग जो टिप्पणी करते हैं, जिनको मतलब अब मैं क्या बोलूं, मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूं, पर मैं बोलने वो भी सनातनी है, मैं उनको समझती हूं, तो उनके बारे में ये पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। जो सनातन धर्म के लिए काम करे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दिल्ली की अगर चुनाव की बात करें तो क्या लगता है? अच्छे नेताओं को चुना जाए जिससे हमारी राजधानी की व्यथा जो है और यमुना जी का जो हाल है इतने सालों से और एयर पोल्यूशन का जो मामला है, वो कहीं ना कहीं कोई सरकार ऐसी आए और ऐसे लीडर्स आए जो इसको सॉल्व करे। जहां तक पीएम मोदी की बात है, उनके लिए कहा है कि वो सनातन के प्रहरी हैं और सनातन को बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए तमाम अखाड़े और किन्नर अखाड़ा भी पीएम मोदी के साथ खड़ा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद में शैव परंपरा के अखाड़े वाराणसी के लिए रवाना होने की तैयारी में जुट गए हैं। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले किए जा रहे हैं और सामान की पैकिंग शुरू कर दी गई है। कुछ अखाड़े हरिद्वार जाएंगे, हालांकि साधु संतों की हलचल अब भी प्रयागराज में महाकुंभ के समापन तक बनी रहेगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महाकुंभ मेले के तीसरे और अंतिम अमृत स्नान बसंत पंचमी के बाद अखाड़ों ने महाकुंभ मेले से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। परंपरा के मुताबिक अखाड़े कुंभ और महाकुंभ मेले में 3 अमृत स्नान करते हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद शैव परंपरा के अखाड़े काशी चले जाते हैं। शैव अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं। हालांकि काशी जाने से पहले अखाड़े के शिविरों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उसके बंधन ढीले करने की परंपरा है। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले करने का मतलब होता है कि महाकुंभ संपन्न हो रहा है। इसके बाद अखाड़े अपना सामान समेटकर काशी चले जाते हैं। निरंजनी और आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी 7 फरवरी को काशी रवाना होंगे, जबकि शैव परंपरा के अन्य अखाड़े भी अलग अलग तिथियों में काशी चले जाएंगे। जो परंपरा है उसके मुताबिक जो अखाड़े की धर्म ध्वजा होती है, इसके बंध को भी ढीला किया जाता है। जो शान से यहाँ पर धर्म ध्वजा फहरा रही है, इसके बंध ढीले किए जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अखाड़ों का स्नान पूरा हो गया है और महाकुंभ का आयोजन भी पूरा हो गया है। अखाड़े जब काशी जाते हैं तो वहाँ पर महाशिवरात्रि तक रहते हैं। वहाँ पर 26 फरवरी को अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के नागा सन्यासी महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जगत गुरु काशी रवाना हो जाते हैं। शैव अखाड़े काशी में महाशिवरात्रि का स्नान करते हैं और इसके बाद होली खेलते हैं और वहां से अपने अपने मठ मंदिरों के लिए निकल जाते हैं। अब जितने हम शैव अखाड़े हैं सभी वाराणसी को कूच करेंगे और 7 तारीख को हम यहाँ से चल देंगे। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, सभी अखाड़ों की अपनी अपनी तिथि है और निरंजनी आनंद 7 तारीख को यहाँ से चल देगा। और जो हमारी धर्म ध्वजा लगी हुई है, इसके बंद ढीले किए जाते हैं। जो रस्से लगी उसको ढीला किया जाता है। कहने का तात्पर्य जब बंद ढीला हो जाएगा उस समय हमारा महाकुंभ संपन्न माना जाता है कि हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया। अखाड़े के ज्यादातर नागा सन्यासी नर्मदा खंड में तपस्या के लिए चले जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग सन्यासी उत्तराखंड के केदार खंड की कंदराओं में साधना में लीन रहते हैं। जब 2027 में नासिक के कुंभ में फिर से सभी अखाड़े के नागा सन्यासी जुटेंगे, इसके बाद उज्जैन का भी कुंभ करेंगे और फिर प्रयागराज में अगले कुंभ मेले में आएंगे। अखाड़ों का काशी में चुनाव होता है। इसके बाद अखाड़े काशी में होली खेलकर हरिद्वार कूच करेंगे। चुनाव में अखाड़े के नए पदाधिकारी चुने जाते हैं। ये पदाधिकारी अगले कुंभ तक बने रहते हैं और कुंभ का आयोजन इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा संपन्न कराया जाता है। हालांकि महाकुंभ के समापन तक साधु संतों की चहल पहल बनी रहेगी। ये भी हमारे नागा सन्यासी है। मैं समझता हूँ उनमें शायद ऐसे है जो नर्मदा खंड में जाते हैं, वो ज्यादा वहाँ ही रहते हैं, नर्मदा किनारे, क्योंकि वहाँ माँ भगवती का साक्षात्कार है। सभी वहाँ तपस्या करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ हमारे साधु संत जो है केदार खंड में भी रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। तो कहने का मेरा यही है कि जितने भी साधु संत है सभी बहुत दूर जंगलों में ही ज्यादा रहते हैं, तपस्या करते हैं। शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। हालांकि अन्य साधु संत महाकुंभ में बने रहेंगे। अंतिम मुख्य स्नान 26 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर संपन्न होगा
और यहीं से महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा। बहरहाल दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन अपने आप में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए समापन की ओर बढ़ रहा है। प्रयागराज के इस महाकुंभ के बाद अब नासिक में 2027 में कुंभ का आयोजन होगा, जहां पर एक बार फिर से नागा सन्यासी जुटेंगे और उसके बाद उज्जैन में के कुंभ में जाएंगे। उज्जैन के कुंभ के बाद फिर 6 वर्षों बाद प्रयागराज में एक बार फिर से नागा सन्यासियों का यानी अखाड़ों का समागम होगा। कैमरा अनिल के साथ सर्विस दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के सामान्य तरीके से गंगा में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में मौजूद लोगों ने पीएम मोदी की सराहना की, साथ ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं से संतुष्टि जताते हुए सीएम योगी का गुणगान किया। में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री जब स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल सर, परसों हमें पता चला था कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आएंगे, उस हिसाब से हमने प्लान शेड्यूल करा था कि महाकुंभ जाना है। अब मोदी की खुशी में हम यहाँ महाकुंभ करके बहुत अच्छे से स्नान करा, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। नरेंद्र मोदी आए उसी को देखने हम खास करके आए हैं। आज जैसा हमें पता चला था कि 5 तारीख को मोदी जी यहाँ पे आएंगे, स्नान करेंगे, इसलिए हमने आज का प्लान रखा था। यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव फील हो रहा है। इवन हम वहाँ से दिल्ली से सिर्फ इसीलिए आज का प्लान किया क्योंकि मोदी जी आज यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा सर अनुभव लगा सर, हमें मोदी जी हमारे बीच में आए हमने देखने को मिला है। इससे अच्छी हमारे लिए खुशी की बात क्या होगी सर? अच्छा, कोई किसी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए हम यहाँ से सुबह से जो है उनका वेट कर रहे थे। हम लोग दिल्ली से आए हुए हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आके स्नान किए, कोई भी असुविधा हमको नहीं हुई और ना ही हमने देखा किसी को यहाँ पे कोई परेशानी होते हुए। सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। पहले बहुत दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये प्रशासन विभाग माघ मेला हाँ 1992-93 हाँ ये 1992-93 का इनका ये वो है बिल्ला है जिसको ये यहाँ लगा करके फेरी करते थे। तो मतलब 1992-93 से आप यहाँ आ रहे हैं? और पहले से ऐसा व्यवस्था नहीं, जो व्यवस्था अभी है ऐसा व्यवस्था कभी भी नहीं। ये और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।